भज्जू पा ने आज भी एक धड़ल्ले से ट्वीट कर दिया है और उसके बाद जो है कोहराम मच गया है और धोनी के फैंस खर्चा पानी लेकर चढ़ गए हैं कि स्नेक भजन हमारे अगेंस्ट जो है भजन क्यों करना शुरू कर देता है हर 2 दिन के अंदर। लेकिन आपको ट्वीट दिखाते हैं कि हुआ क्या, एंड ऑल हेल हैज ब्रोकन लूज बिकॉज भज्जूपा का आपको पता है कि उन्होंने एक यहाँ पर एक वीडियो भी करा था जिसमें उन्होंने बोला था कि रोहित शर्मा बड़े अच्छे इंसान हैं और उनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। ही सपोर्टेड बेसिकली रोहित शर्मा। इसको फुल स्क्रीन में एक बार आता है दिखाना। तो कोई पांडे जी हैं, यहाँ पे पांडे जी आ गए, उन्होंने गौतम गंभीर को, सॉरी गौतम गंभीर बोल रहा हूँ, हरभजन सिंह को एक ट्वीट करा, लीडर बीच मैदान में छोड़कर भागता है क्या? इस हालत में टीम लीडर ने ही पहुंचाया है, इससे सेल्फलेस नहीं कायरता कहते हैं पाजी। लीडर धोनी थे जिन्होंने टीम के लिए सीनियर खिलाड़ियों को बाहर करने की मादा दिखाया। मतलब कि गौतम पांडे ने बोला कि रोहित शर्मा कोई सेल्फलेस नहीं है, वो तो बीच मैदान को छोड़ के भाग गए। और क्या लीडर ऐसा होता है? क्या ये सेल्फलेस है? ये तो कायर है। वीर बहादुर तो लीडर धोनी थे जिन्होंने टीम के दिग्गज यानी कि वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, हरभजन खुद और साथ में युवराज सिंह, इनको सबको चलता बाहर किया और उसका मादा दिखाया, हिम्मत दिखाई इन सबको बाहर करने की। उसी के ऊपर हरभजन सिंह ने मैं जानता हूं कौन भागा था और स्माइली देख लीजिए चश्मे वाला कूल वाला स्माइली भी डाल दिया। मैं जानता हूं कौन भागा था, याद दिलाऊं, कारण भी बताऊंगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब आप देखिए, कारण भी बताऊंगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आ जाइए वापस स्क्रीन पे आते हैं जहां पे हम बात कर रहे थे। इसको बड़ी वाली बोर्ड पे रखिएगा। देखिए अब इन्होंने बोल दिया, अब जब इन्होंने ये बोल दिया कि मैं जानता हूं कौन भागा था और याद दिलाऊं, कारण भी बताऊंगा, तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब जब कारण बताऊंगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो आधी पब्लिक बोल रही कि भज्जूपा प्लीज बताइए क्या हुआ था। आप ये पर्दाफाश करिए कि 2014 में धोनी भाई चलती सीरीज में क्यों भाग गए थे ऑस्ट्रेलिया से। कुछ सच है, अभी आपको बताएंगे भी क्या हुआ था। लेकिन आधे लोग इनके पीछे पड़ गए कि जलता है, इसको टीम से निकाल दिया, आज तक रोता रहता है, ये करता है, बहुत ज्यादा इनके ऊपर हेट्रेड आई। और उसके बाद भज्जूपा ने एक और ट्वीट करा कि बर्नॉल फॉर पेड ट्रोलर्स। अब ये पेड ट्रोलर्स का मुझे समझ नहीं आती कि ये मतलब पेड कौन करेगा। अगर ये बोल रहे हैं कि इनके अगेंस्ट पेड ट्रोलर्स आ रहे हैं जो इनको अटैक कर रहे हैं, धोनी को डिफेंड कर रहे हैं, तो ये पेमेंट कौन कर रहा है? कहीं ना कहीं तो हो रही होगी। कहां से हो रही होगी? कहीं ना कहीं क्या ये स्पोर्ट्स शहरी करवा रहा है पेमेंट? कौन करवा रहा है पेमेंट? कोई कर रहा है। सीधे हम नाम थोड़ी मतलब नहीं, नाम नहीं ले सकते, लेकिन इनका मतलब डायरेक्शन कहां पर, ये पॉइंट किसकी तरफ ये फिंगर पॉइंटिंग हो रही है कि यहाँ पे मेरे अगेंस्ट पेड ट्रोलर्स आ रहे हैं। बर्नॉल वाला ट्वीट भी आप एक बार दिखा दीजिएगा। बर्नॉल और पेड ट्वीटर्स, पेड जो है अपना ट्विटराटी के ऊपर इन्होंने, हरभजन सिंह ने एक जो है इल्ज़ाम लगाया है। और अब मैं आपको 2014 में भी लेके जाऊंगा। आदित्य एक बार वो भी दिखा दीजिएगा 2014 में हुआ क्या था। जिस सीरीज की बात कर रहे हैं आप, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, कप्तान थे धोनी 10 साल पहले। आदित्य वो दिखाइएगा जरा। 10 साल, अब तो 2025 में, आप 2014 की बात हो गई। एक बार धोनी का ही दिखा दीजिए, धोनी का दिखा दीजिए, पहले स्टैट्स देख लेते हैं। 2014 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2014, तो यहाँ पे गावा टेस्ट के अंदर धोनी ने पहले मारे 33 रन 53 बॉल्स पे, उसके बाद डक पे आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत गई 4 विकेट से। उसके बाद एमसीजी टेस्ट में 11 रन मारे 23 गेंदों में और फिर 24 रन नॉट आउट एट 39 बॉल्स और मैच ड्रॉ था। आफ्टर एमसीजी टेस्ट धोनी स्टेप्ड डाउन एज कैप्टन एंड टुक रिटायरमेंट। चलती हुई सीरीज के अंदर इन्होंने वहां पर रिटायरमेंट ले ली। एक टेस्ट बचा था, सिडनी टेस्ट जो कि आखिरी टेस्ट मैच था जो विराट ने कप्तानी करी सिडनी के टेस्ट मैच में। और सीरीज का रिजल्ट रहा कि आप 2-0 से सीरीज हार गए। तो वही हरभजन सिंह का वापस आएंगे अगर आप, तो परफॉर्मेंस इतनी नहीं आ रही होगी, लेकिन उन्होंने जो ये धड़ल्ले से बोल दिया कि भागा कौन था ये बताऊं, और कूल वाला स्माइली, और अगर कारण बताऊंगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब मैं कह रहा हूं कि ये रोंगटे क्यों खड़ा करवा रहे हैं भाई, ये रोज ही कुछ ना कुछ। देखिए मेरा जब इंटरव्यू आया था, स्क्रीन पे मुक्का मारा, जब स्क्रीन पे मुक्का मारा आरसीबी वाले पागल हो गए। स्क्रीन वाला तो अब यार मैंने क्या करा है उसमें यार, वो मारा था। अब ये देखो ये भी इन्होंने करा, इसको जरा फुल स्क्रीन करना। देखो लिखो क्या है, बर्नॉल की फोटो डाल दी हरभजन सिंह ने।
अप्लाई दिस यू विल फील बेटर। देखिए, अप्लाई दिस यू विल फील बेटर डाल दिया इन्होंने और बर्नॉल डाल दिया वहाँ पे। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो जब मेरे इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि धोनी ने स्क्रीन पे भी मुक्का मारा, अब वो मिसकंस्ट्रू होकर लोगों ने बोल दिया टीवी तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो आरसीबी वाले पागल ही हो गए कि भैया धोनी देखो, टीवी तोड़ते हुए धोनी की फोटो है, ये सब हो गया। अच्छा, फिर इन्होंने दूसरा इंटरव्यू करा, उसमें उन्होंने बोला कि भाई वो फोन नहीं उठाते या समथिंग। क्या बोला था एग्जैक्टली? उन्होंने ये बोला था कि मैं फोन ही नहीं करता, जो मेरा फोन नहीं उठाते, ऐसा कुछ नंबर डिलीट किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, नंबर डिलीट किया हुआ है, पागल हो गए। नंबर डिलीट नहीं, उन्होंने बोला था कि मैं उनको फोन ही नहीं करता जो मेरा फोन नहीं उठाता। हाँ, बस ये बोला था उन्होंने बोला। ये डिलीट करके मैं पहुंच गया, पागल हो गया। मेरा कहने का मतलब नंबर ही डिलीट कर मैं ये बोला, मैं उनको फोन नहीं, मैं उन लोगों को फोन नहीं करता जो मेरा फोन नहीं उठाता। अच्छा, तो ऐसा मतलब सिंपल बात है कि फोन नहीं उठाया। हाँ, फोन नहीं उठाया। तो ये भी दूसरे मेरे इंटरव्यू में पहले बोला कि स्क्रीन पे मुक्का मारा, फिर दूसरे में बोला कि हालांकि वो साइड स्क्रीन था, शायद वो टीवी नहीं था एग्जैक्टली, साइड स्क्रीन पे मुक्का मारा उसके, लेकिन मुक्का मारा बोला था साइड स्क्रीन पे गुस्से में। उसके बाद इन्होंने बोला कि मैं फोन नहीं करता, वहां से भी फोन नहीं आता, शायद पैराफ्रेज कर रहा हूँ थोड़ा, लेकिन मैं उनको फोन नहीं करता जो मेरा फोन नहीं उठाता। शायद फोन नहीं उठाया जा रहा, या वो इतना कम्युनिकेशन नहीं रखते धोनी, जो मुझे भी बताया था इन्होंने कि उनका स्टाइल यही था कि टीम से ज्यादा बातचीत नहीं है, ग्राउंड पे आओ, अपना काम करो, निकलो। तो आज उसी के फॉलो अप में शायद ये आया है कि एक, देखो किसी ने आपको ट्वीट कर दिया, आप इतनी बड़ी हस्ती हैं, राइट, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इतने बड़े आप लेजेंड है, 100 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, आईपीएल मल्टीपल जीते हुए हैं, थोड़ी सी प्रोवोकेशन पे आप जो है थोड़ा गर्म हो गए, धोनी गुद्दी पकड़ लेते हैं बार-बार। ये चक्कर क्या है? ये चक्कर क्या है? आज तक चलो आपने ये भी बोला है कि हमें टीम में से निकाल दिया, कोई जर्नलिस्ट, मेरे इंटरव्यू में बोला कि कोई जर्नलिस्ट ये पूछता ही नहीं है कि 2011 विनिंग टीम के बाद जब हम जीत के गए तो सारे के सारे प्लेयर्स को कैसे निकाल दिया, साथ में क्यों नहीं खेली, हम सबको कैसे निकाल दिया, दूध में मक्खी की तरह हमको सबको निकाल दिया और हर एक को निकाल दिया, अकेला धोनी अभी तक खेल रहा है। और मैंने बोला भी था कि आप लोग को तो निकाल दिया, धोनी तो अभी तक आईपीएल खेल रहा है। तो कहीं ना कहीं तो ये ठेस लगी हुई है दिल के अंदर। और आज जो ये हुआ है सारा फिर से एक बार, ये तो ये लग रहा है कि भाई ये क्या इनकी कोई बॉक्सिंग मैच कराना पड़ेगा, ये क्या कैसे चैन पड़ेगा इनको आमने सामने। मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि यार मतलब भज्जी को तो धोनी ने पिक भी किया था मेरे ख्याल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, जबकि भज्जी लास्ट सीजन में खेले, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले हुए हरभजन सिंह। तो अब तो वो थोड़ा बहुत सॉर्टेड होना चाहिए। इवन बीच में इनका वो लग रहा था मामला कि हाँ अच्छा हो रहा है, नहीं लेकिन फिर वापस पता नहीं क्या हो गया। उस इंटरव्यू में भी उन्होंने बोला था, जिसमें फोन कॉल वाली बात थी, उसमें भी ये बोला था सीएसके के लिए कि जब मैं सीएसके के साथ जब खेलता था वहां पर भी मेरी धोनी से इतनी बात नहीं होती थी। एक आध बार ही बात हुई होगी जो धोनी से बात हुई है वहां पर, उसके अलावा जब हम सीएसके में साथ खेलते थे वहां पर भी हमारा कम्युनिकेशन इतना होता नहीं था। तो ये बात तो क्लियर है। आपको याद होगा कि युवराज सिंह ने भी कहीं पर बोला था कि मी एंड माही आर नॉट इन गुड टर्म्स, ऐसे कुछ करके युवराज सिंह ने तो बोला है, विराट का भी बोला है, बहुत विराट हो गया, हम दोस्त नहीं है ये वो। तो ये जो 2011 की लेजेंडरी टीम थी, जो विनिंग टीम थी, जिसमें गौतम गंभीर, अब हरभजन सिंह, पहले गौतम गंभीर इतना ओपनली बोला करते थे, अब वो क्योंकि गौतम गंभीर जब से कोच बने, जो मैं देख रहा हूँ एक पैटर्न नोटिस कर रहा हूँ, जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं तब से गंभीर वाला जिम्मा भज्जू पाजी ने उठाया हुआ है कि जैसे पहले गौतम। आजकल तो मतलब चरम सीमा पे गुस्सा पहुंचा हुआ है कि अच्छा, ये मुझे बोल रहे थे, मतलब मैंने जो पहले इंटरव्यू करा था कतर में, तो इन्होंने बड़ा अच्छा मुझे बताया, समझाया। भज्जू बाकी मैं बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, धोनी भाई की भी ऑब्वियसली, लेकिन भज्जू बाकी के साथ एक इक्वेशन भी है। धोनी भाई थोड़ा अपना पर्सनल फोन नहीं उठाते, नहीं मैंने किया भी नहीं कभी, लेकिन वो अपना मतलब बिजी रहते हैं, वो ज्यादातर आपको देखा लाइमलाइट में। लेकिन भज्जूपा ने मुझे कतर में बोला था कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो रिश्ते बनाओ, कंट्रोल करो, इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करते, आप ट्विटर पे करते हो। आजकल तो आग ही लगे, मतलब ये तो खर्चा पानी लेके चढ़े, हर रोज देखता हूँ, हर 2-3 हफ्ते के बाद धोनी जवाब दे, मतलब बताओ भागा क्यों था, बता दूं क्या, रोंगटे खड़े हो जाएंगे तुम्हारे, कौन भागा था। ये योगराज सिंह को भी फेल कर रहे हैं, टीम है योगराज सिंह को फेल, इनकी टैग टीम है जो साथ में जुड़ती है, योगराज पाजी की, हरभजन सिंह की, और पहले गंभीर साहब की भी थी, अब तो खैर वो माफ कर दिया। ये तीनों टैग टीम बना के
नहीं, गंभीर तो आज भी अगर उनसे पूछ लो धोनी पे, कौन है वो क्या किया उसने? गंभीर साहब क्योंकि अब एक छक्के ने नहीं जिताया। क्योंकि अब कोच बन गए। जहीर खान कहाँ है? जहीर खान की बॉलिंग की बात क्यों नहीं यूवी होती? की बात नहीं होती। यूवी की कितने मेरे लोग को लगता है यूवी आज तक का व्हाइट बॉल क्रिकेट में बेस्ट क्रिकेटर है। कितने लोग हैं जो मोहिंदर अमरनाथ को याद करते हैं? मोहिंदर अमरनाथ को कौन पूछता है? मोहिंदर अमरनाथ क्या मेरा पास चले तो धोनी, अगर मैं दोबारा 2011 मैं तो पानी पिलवाऊं उनसे कि जाके आप पानी लेके आइए। मैंने रोहित को ड्रॉप करा, धोनी को भी ड्रॉप कर धोनी दिया। बिल्कुल ड्रॉप होना श्रीलंका में हम हारे, ड्रॉप हो गया मैं वाइस कैप्टन, और नया वाइस आज कैप्टन तक आपने कभी सुना हैव यू एवर हर्ड दैट वाइस कैप्टन इज नॉट मेड कैप्टन? यस वी हैव हर्ड। व्हेन हैव यू हर्ड? अभी जो आपने करा हार्दिक के साथ अभी जो हार्दिक के साथ आपने करा। खैर ये तमाशा कब तक चलेगा तो समझ नहीं आ रही, लेकिन हमने जैसे बोला आओ मजे करें, बिकॉज अब इसमें मजे लेने कोई बात है भाई। अब ना आप धोनी का पक्ष ले सकते हैं ना भज्जू का पक्ष ले सकते हैं, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि धोनी पे योगराज सिंह बोल जाते हैं, हरभजन सिंह बोल जाते हैं, गौतम गंभीर बोल जाते हैं, लेकिन धोनी कुछ भी नहीं बोलते और कभी भी ऐसे ना उससे सवाल होते हैं, कभी नहीं करते जवाब, ना वो कोई इंटरेक्शन करते हैं इसके ऊपर। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक उन्होंने अपना एक जो है स्टैंडर्ड वो मेंटेन Set कर करके रखा है, चलेंगे। classy। हालांकि सब उनके पीछे पड़े रहते हैं। नहीं, पर क्लासी है तो धोनी जो तो क्लासी है। जो जो क्लासी है 2011 तो। वाली टीम है, हाँ उसमें से मैंने सबसे कम तो वीरू पाजी को देखा है, जो बिल्कुल ही नहीं बोलते शायद। वीरूपा जी ने एक बार जो एक आध बारी बोला नहीं, होगा। एक आध बारी ऐसा नहीं बोला कभी भी, लेकिन जब वो उनकी एक जो खुंदक दिखी थी, उनकी भी गुस्सा दिखा था जब उन्होंने बोला था डिड यू सी माय कैच। हाँ। जब धोनी ने आके बोल दिया था कि फिटनेस देखनी पड़ेगी, फील्डिंग देखनी पड़ेगी, तो वीरेंद्र सहवाग से पूछा गया कि धोनी बोल के गए आपकी फील्डिंग शायद ऐसा ही कुछ था कि अब तो मार्क नहीं है, तो उन्होंने बोला कि वो आस्क हिम डिड यू सी माय कैच टुडे, जो उन्होंने कैच करी थी, slip पे करी थी, बहुत अच्छी कैच करी slip पे करी थी, थी। हाँ। तो वहां पे पता चल रहा था कि वो भी थोड़ा सा सेम पेज पे और एक बार उन्होंने बोला था, आई थिंक घर में ऑस्ट्रेलिया आई थी, जो काफी क्लिप वायरल होती है वीरू पाजी की भी, कि जहां पर उन्होंने बोला था कि मैंने सिलेक्टर्स को रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे टाइम दें, मेरी आईसाइट में थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं वो ठीक करके आता हूँ और उसके बाद मैं खेलूंगा। सिलेक्टर्स ने बोला नहीं देखिए ऑस्ट्रेलिया आई है, आपको तो खेलना पड़ेगा, और वो सीरीज उनकी खराब गई, उसके बाद उनको रिटायर कर दिया गया। तब वो बोलते हैं कि अगर मुझे पता होता कि इन 2 टेस्ट मैच के बाद अगर मैं रिटायर हो रहा हूँ तो शायद मैं सीरीज से पहले रिटायरमेंट अपनी अनाउंस कर देता, क्योंकि मैं लायबिलिटी नहीं बनना चाहता।